अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच ईरान और ओमान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के रास्ते को लेकर समझौते के करीब पहुंच गए। इसकी घोषणा ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने पुष्टि की है कि दोनों देश रास्ते के नक्शे को लेकर सहमत हैं, लेकिन संयुक्त बयान पर इस वक्त काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान पर सहमति बनते ही समझौते की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसके तहत ईरान और ओमान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज की निगरानी करेंगे और उन्हें नौवहन में मदद भी करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ये भी कहा है, जानकारी देते हुए कि आवाजाही के रास्ते के नक्शे को लेकर सहमति उनके बीच में बन गई है, लेकिन हमारी योजना ये थी और भी है कि इस सहमति को एक पैकेज के रूप में अंतिम रूप दिया जाए, नक्शा और साथ में एक संयुक्त बयान। हालांकि बघाई ने इस समझौते के बारे में विस्तार से जानकारी कोई नहीं दी है। इसी बीच ईरान ओमान समझौते को लेकर जो बातें सामने आई, उनके अनुसार होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज फारस की खाड़ी से ईरान के तट के साथ उत्तरी रास्ते से अरब सागर की ओर गुजरेंगे और ओमान के तट से सटे दक्षिणी रास्ते से अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर वो जाने वाले हैं। ईरान युद्ध के पहले जहाज होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश या फिर निकलने के लिए किसी भी रास्ते के उपयोग कर सकते हैं। इस समय अमेरिका और ईरान ने होर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है। वहीं अमेरिका ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को लगातार टारगेट भी कर रहा है। इससे होर्मुज पार करने वाले जहाजों पर हमेशा हमले का खतरा मंडराता रहता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर ओमान ईरान की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर भी बमों की बारिश की जाएगी। ट्रंप की इस धमकी से मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। ओमान अमेरिका का पुराना सहयोगी है, लेकिन वो होर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने के लिए ईरान के साथ समझौता कर रहा है। ट्रंप इसी से नाराज है और उन्हें लगता है कि इस समझौते से ईरान की नाकेबंदी टूट जाएगी और वो अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर फिर नहीं लौटेगा। होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान में समझौता होने से भारत को राहत मिल सकती है। होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वक्त काफी मेहनत कर रहा है। भारत उन देशों से तेल और गैस की खरीद कर रहा है जहां से लाने की लागत काफी ज्यादा है। इसका सीधा असर भारत में तेल और गैस की कीमतों पर भी दिख रहा है। ऐसे में अगर ईरान ओमान समझौते की वजह से होर्मुज खुलता है और जहाजों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू होती है, तो इससे भारत में तेल और गैस की कीमतें कम हो सकती है और हमें और आपको हर किसी को राहत मिल सकती है।